प्रकाश प्रधान और आप देख रहे हैं जनहित वाणी यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आपको रोज़ इसी तरह के नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं कि हमारे जितने भी युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और तैयारी में लगे हैं, उनके लिए एक ताज़ा अपडेट्स आ चुका है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए 98 पदों 98 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 28 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर के बीच। 28 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर के बीच लगभग एक महीने का समय दिया गया है। इस समय अंतराल में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस परीक्षा के लिए। साथ ही मैं बता दूं, इसमें जो फी रखा गया है, जो जनरल कैटेगरी के हैं या राजस्थान के बाहर किसी और स्टेट के हैं, अदर स्टेट के हैं, उनके लिए 600 रुपये का चार्ज लगेगा। साथ ही साथ जो ओबीसी, जो एसटी एससी के हैं या ओबीसी के हैं और उसी स्टेट के हैं, उनके लिए 400 रुपये का फी लगेगा। और अगर आप अपने फॉर्म में किसी तरह का गलती करते हैं और बाद में उसके करेक्शन करने जाएंगे तो 500 रुपये का चार्ज आपका लग जाएगा। साथ ही साथ एज की बता दूं साथियों, तो इसका एज जो दिया गया है मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 25 साल, यानी 20 से लेकर के 25 ईयर के बीच में जो भी हमारे युवा साथी हैं वो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आप अगर बैचलर डिग्री किए हैं, चाहे मैथ में हो, फिजिक्स में हो, अगर आपका बीएससी है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने बीटेक किया है, बीटेक की भी डिग्री है आपके पास, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने अगर टेली कम्युनिकेशन का कोई डिग्री किया है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। साथ साथ मैं बता दूं, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी की है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी शर्त रखी गई कि आपको राजस्थान का जो कल्चर है, जो राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान की जो क्षेत्रीय भाषा है, थोड़ा बहुत इसका ज्ञान आपको होना जरूरी है, तभी आप इसको भर पाएंगे। इसको भरने के लिए आप sarkariresult.com की वेबसाइट पर जाकर के भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ rpsc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों अगर एग्जाम की, तो ये एग्जाम 2 पेपर में होगा। परीक्षा 2 पेपर में ली जाएगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे प्रत्येक पेपर के। एक पेपर में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 प्रश्न होंगे एवं 200 अंक के होंगे। पहला पेपर में आपको जनरल हिंदी एवं जनरल इंग्लिश यानी लैंग्वेज के पेपर रहेंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे। 50-50 मिलाकर के 100 प्रश्न रहेंगे। एवं दूसरा जो पेपर होगा आपका, उसमें जनरल साइंस के साथ साथ जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न होंगे, यानी जनरल साइंस, होम साइंस से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे और जीके से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे। ये 100 प्रश्न रहेंगे मिलकर के। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा एवं 200 इसके कुल अंक होंगे। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, पास कर लेते हैं, तो उसके बाद का जो प्रोसीजर है, अगला स्टेप है आपका शारीरिक जांच होगा, शारीरिक परीक्षाएं होगी, पीईटी होगा, शारीरिक दक्षता की जांच की जाएगी, जिसमें जो पुरुष वर्ग हैं, पुरुष वर्ग के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग रखा गया है, 5 किलोमीटर का दौड़ रखा गया है और आपको 25 मिनट का समय दिया जाएगा। 25 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। वहीं अगर गोला फेंक की बात करें तो पुरुषों के लिए, पुरुषों को जो गोला होता है, आपको 4 मीटर दूर गोला फेंकना है। आप इसका भी अभ्यास कर सकते हैं परीक्षा के बाद। एवं हाई जंप के लिए आपको 1.2 मीटर यानी 120 सेंटीमीटर ऊंचा आपको हाई जंप लगानी होगी। साथ ही साथ जो महिला कैटेगरी के हैं, जो फीमेल है, उनके लिए भी 5 किलोमीटर का रनिंग रखा गया, लेकिन उनमें समय को बढ़ा दिया गया है। जैसे पुरुषों में 5 किलोमीटर के लिए 25 मिनट का समय दिया गया है, वैसे ही महिलाओं के लिए इसमें 5 किलोमीटर का 35 मिनट समय दिया गया है। एवं गोला फेंक 2.5 मीटर यानी 250 सेंटीमीटर दूर फेंकना है महिलाओं को, 2.5 मीटर की दूरी। एवं हाई जंप की बात करें तो महिलाओं को 0.9 मीटर यानी लगभग 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक हाई जंप महिलाओं के लिए रखा गया है। तो इस तरह के आपका शारीरिक दक्षता की जांच की जाएगी, जिसका आप तैयारी कर सकते हैं। पहला स्टेज आपका लिखित परीक्षा से होगी, दूसरे स्टेज में आपकी शारीरिक परीक्षा होगी एवं तीसरे स्टेज में इंटरव्यू होगी। उसके बाद आपकी सीधी बहाली हो सकती है।
अगर दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 45 से लेकर के 50,000 के बीच आपका वेतन रहेगा। ये 11 पे मैट्रिक लेवल पर आपकी सैलरी रहेगी। लगभग 45 से 50,000 आपका कुल मिलाकर के आपकी सैलरी जो रहेगी आपके अकाउंट में आएगी। तो इस तरीके से आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की जाने वाली 98 पदों के लिए राजस्थान एसआई का परीक्षा देकर के एक सुनहरा भविष्य अपने लिए तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।